एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़। जजेस कमेटी के नाम खत में लिखा, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आइनी कमेटी का हिस्सा हैं। आइनी कमेटी ने हम ही से मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात में डेडलॉक। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है, हम मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे, लिख कर भी देना पड़ा तो लिखेंगे। बानी PTI से मुलाकात के बाद अगला लाहेमल तय होगा। हमारी तरफ से सब ऑप्शन खुले हैं। हुकूमत भागना चाहती है, हुक्मरानों में सच सुनने की हिम्मत नहीं। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अमेरिका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्रामों की फंडिंग रोक दी। यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दुनिया भर में तकरीबन तमाम इमदादी प्रोग्रामों के लिए नए फंड्स मुअत्तल करने का हुक्म दिया। अमरीका के तमाम सफारती काउंसिल मिशंस को हुक्मनामा जारी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमदाद की बंदिश के हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे। अमरीकी फैसले से दुनिया भर में अमरीकी इमदाद से चलने वाले अरबों डॉलर के सेहत, तालीम, जॉब ट्रेनिंग, इंसदाद बंदुनवानी और सिक्योरिटी से मुतालिक मंसूबों के लिए खतरात पैदा हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल शराज ज़का की जानिब से दायर किया गया। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पेट्रोलियम लेवी केस 7 साल से ज़ेर समाअत है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा दरख्वास्त गुजार को हुक्म इम्तना दे देते हैं। 1.5 साल में 3 बार केस समाअत के लिए लगा। GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। अदालत ने इस्तग़ासा के 4 चशमदीद गवाहों को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर रखा है। वकील बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमों की बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल देंगे। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 27 जनवरी को 26वीं आईनी तरमीम के केस की समाअत करेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। मुतल्लिका अफराद को ही अदालत में दाखिल होने की इजाज़त होगी। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कमरा अदालत के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाशिंगटन में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात। मोहसिन नकवी की कारकुनी और IT सेक्टर में अमेरिकी सरमाकारों को सरमाकारी की दावत। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों के मसाइल सुने। कहा कि अमेरिकी कंपनियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान में मौजूद सरमाकारों के बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। तमाम मुआशी आशारिये बेहतर हुए हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। हर इदारा आइन की पासदारी करे। सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सदर ज़रदारी ने अपने पहले दौर में पार्लियामेंट को मजबूत किया। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नून लीग से मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियां तहलील। नून लीग से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर आसिफ अली जरदारी को दे दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अहम फैसले। अरकान को हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक विफाक की जानिब से ज़राई टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। टैक्स 45% से कम करके 20% करने की तजवीज़। पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक CEC इजलास में अरकान की अक्सरियत ने हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने की तजवीज़ दे दी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। जुनेद अकबर को पीटीआई और नून लीग के अरकान की हिमायत भी हासिल रही। हुकूमत ने चेयरमैन पीएससी के लिए अपोजिशन से 5 नाम मांगे थे। कानून के तलबा मुआशरे में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक बेहतरीन और मुनफरिद तालीमी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आशा मलिक के इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की तकरीब से खिताब। कहा कि अच्छे और बेहतरीन इदारे इंसान की बेहतरीन किरदार साजी करते हैं। वज़ीर इत्तलाअ तथा तारर ने कहा कि मुआशरे की तरक्की में बेहतरीन तालीमी इदारे अहम किरदार अदा करते हैं। फारिगुल तहसील तलबा मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैलिफोर्निया में आतिशज़दगी से मुतासरा इलाके का दौरा। कैलिफोर्निया के गवर्नर से मुलाकात, सूरत हाल का जायजा लिया। उधर जनूबी कैलिफोर्निया में मजीद 5 मकामात पर आग भड़क उठी। लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, वेंटोवारा और रिवरसाइड की काउंटियों में आग लगी। 7 जनवरी से अब तक 40,000 एकड़ रकबे में सब कुछ तबाह हो गया। 28 अफराद हलाक हुए। अमेरिका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। यूक्रेन, ताइवान और उर्दन की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए हैं। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। अमेरिका के तमाम सफारती काउंसिल मिशंस को हुक्मनामा जारी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो प्रोग्राम्स का जायजा लेकर इनमें तब्दीली या मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला करेंगे। GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। अदालत से इस्तग़ासा के 4 चश्मदीद गवाहान को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर रखा है। वकला बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल देंगे। मुज़ाकरात का चौथा राउंड। स्पीकर कौमी असम्बली इलियास सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। पहले जुडिशल कमीशन बनाए, फिर मुज़ाकरात पर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात में वापसी का इंदिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत ने मुज़ाकरात में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। तर्जुमान हुकूमती कमेटी इरफान सदीकी ने कहा आएँ, बैठें और हमारी बात सुने। जो भी बात करनी है स्पीकर से करें। इजलास में कमीशन और दीगर मामलात पर बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नून लीग से मुज़ाकरात के लिए तमाम कमेटियां तहलील। नून लीग से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर आसिफ अली जरदारी को दे दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अहम फैसले। अरकान को हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक वफाक की जानिब से ज़रूरी टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। टैक्स 45% से कम करके 20% करने की तजवीज़। पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। ज़राए के मुताबिक CEC इजलास में अरकान की अक्सरियत ने हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने की तजवीज़ दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। जुनेद अकबर को PTI और नून लीग के अरकान की हिमायत भी हासिल रही। हुकूमत ने चेयरमैन PSC के लिए अपोजिशन से 5 नाम मांगे थे। बरतानिया में समुद्री तूफान ने तबाही मचा दी। तूफान से घरों की छतें उड़ गईं। दरख्त गिरने से शाहराहें बंद। 11 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। एडनबरा, ग्लासगो, डबलिन, हीथ्रो, अबरडीन के हवाई अड्डों से तमाम परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड, वेल्स, शुमाली इंग्लैंड में सैकड़ों स्कूल बंद। शुमाली आयरलैंड में 183 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने 80 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमेरिका में भी बर्फानी तूफान से जनूबी रियासतें मुंजमद। मगरबी न्यूयॉर्क में शाहराहों पर दर्जनों गाड़ियां फंस गईं।